नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का अप्रैल 2021 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वह आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अप्रैल 2021 का राशिफल क्या होगा, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का अप्रैल 2021 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूर्य ग्रह के साथ। सूर्य जो ग्रह है, यह सूर्य ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 14 तारीख के बाद यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। सूर्य जो ग्रह है यह आपका अष्टमेश भी है और आपके राशि के लिए अशुभ ग्रह माना जाता है। तो आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपको सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं या फिर उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार आपका घूमना फिरना भी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन 14 तारीख के बाद जैसे ही ये रवि ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, तो ये जो सभी बातें हैं, घूमने फिरने वाली बातें या फिर आपके स्वास्थ्य के बारे में जो भी बातें हैं, वो कई महीनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगी। तो रवि का जो भ्रमण होगा वो आपके लिए शुभ फलदायी होने की संभावना ज़्यादा है। उसी प्रकार मंगल ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 14 तारीख के बाद यह जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। यह मंगल ग्रह आपका चतुर्थेश भी है और लाभेश भी है। तो आपने देखा होगा कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी, कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे। तो यह जो बातें हैं वो काफ़ी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगी। करीबन 14 तारीख के बाद जैसे ही ये जो मंगल ग्रह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, 2-3 बातें हैं उसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनके साथ भी आपकी थोड़ी अनबन हो सकती है। उसी प्रकार आपका जो भी करियर है उसके संदर्भ में भी कुछ प्रश्न चिन्ह आपके सामने आ सकते हैं, क्योंकि आपकी जो राशि है वह अभी 7.5 में चल रही है। तो पिछले करीबन 1 से 1.5 साल में आपने देखा होगा जो भी आप चाहते हो उस प्रकार से बातें नहीं हो रही, तो फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस महीने में इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है, यह बुध ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद यह बुध ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। यह बुध ग्रह आपका षष्ठेश भी है और भाग्येश भी है। तो जो बुध का भ्रमण होगा आपके लिए शुभ फलदायी होगा। घर के जो मामला था वह काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो भी आपने काम हाथ में लिए हैं वो पूरे होते हुए नजर आएंगे और जो दौड़ धूप आपने पिछले करीबन 1 से 1.5 महीने में देखी होगी वो काफ़ी मायने में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। आप थोड़ा सा आराम करना पसंद करोगे या फिर इस महीने में आपको थोड़ा आराम वगैरह मिल सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है, यह गुरु ग्रह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 6 तारीख के बाद यह गुरु ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। यह गुरु ग्रह आपका व्ययेश भी है और तृतीयेश भी है। तो ये जो संपूर्ण महीना है, संपूर्ण महीने में गुरु आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और वह मार्गस्थ होगा। उसके कुछ अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले करीबन कई महीनों से पैसे के मामलात में आपकी जो राशि है वो इतनी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन जैसे ही ये गुरु ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा तो पैसे की आमदनी आपको अच्छी हो सकती है। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि काफ़ी अच्छी होगी या फिर बहुत अच्छी होगी, लेकिन पिछला जो कालावधि आपने देखा होगा उससे अगर तुलना करें तो काफ़ी मायनों में आपको जो आमदनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो जॉबलेस है, मतलब मकर राशि के जो व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, उनको जॉब अच्छी तरीके से मिल सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 11 तारीख के बाद यह शुक्र ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा।
यह जो शुक्र ग्रह है, यह शुक्र ग्रह आपके राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह भी कहलाता है, क्योंकि आपका पंचमेश भी है और दशमेश भी है, और इसका जो भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कि इसके पहले भी मैं कह चुका हूँ कि आपकी राशि है वो थोड़ी 7.5 में चल रही है, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन ये जो शुक्र है वो फ्रस्ट्रेशन काफ़ी मायनों में कम करता हुआ नज़र आएगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी जो बातें हैं वो नॉर्मल होती हुई नज़र आएगी। आपको अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है। अगर आप कोई नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो तो उसके संदर्भ में कुछ नए अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है, जिसकी वजह से पैसे के मामला में जो भी स्ट्रेस है वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। आपके घर परिवार के जो महिला सदस्य हैं उनसे भी आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है वह आपके राशि का स्वामी भी है और आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जिसकी वजह से आप 7.5 जो है वो देख भी रहे हो। तो जो भी काम है जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं होगा, थोड़ा सा उसको समय लगेगा, लेकिन फिर भी इस महीने में ये जो शनि का भ्रमण है वो ज़्यादा मायने में आपको प्रॉब्लम में नहीं लाएगा, तो चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रवि और मंगल के भ्रमण में जो भी मैंने कहा उसी के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। राहु और केतु के बारे में अगर देखा जाए तो राहु आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, केतु आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन इन दो ग्रहों के साथ किसी अन्य ग्रह के महत्वपूर्ण योग न होने के कारण इसके जो स्वतंत्र परिणाम हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के जो परिणाम होते हैं वो परिणाम स्वतंत्र रूप से मिलते हैं और 3-4 दिनों तक सीमित रहते हैं, लेकिन इसके परिणाम तो मिलते ज़रूर हैं, तो इसी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मंगल और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो नेपच्यून है वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो 2-3 बातें हैं उसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। आपके घर के जो व्यक्ति होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यह जो ग्रह का योग है इसका जो कालावधि है, इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 8, 9 और 10 तारीख को। इन दरमियान आपके जो घर के लोग हैं, जैसे मैंने कहा, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। उसी प्रकार मंगल और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो गुरु है वह नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। हालांकि ये जो दोनों ग्रह हैं आपके राशि के लिए शुभ ग्रह कहे नहीं जाते, और इनका जो त्रिकोण योग है, हालांकि त्रिकोण योग शुभ फलदायी होता है, लेकिन अशुभ स्थान में होने के कारण इसके बहुत बड़े शुभ परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। फिर भी पैसे के मामले में आपको राहत मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो पैसे के मामले में ये जो दोनों ग्रह है वो आपके लिए कुछ अच्छी बातें या फिर रिसोर्सेस सामने लेके आ सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रवि और बुध की युति भी होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। रवि जैसे कि आपका अष्टमेश भी है और बुध आपका षष्ठेश भी है, तो आपको सेहत के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो इसका जो कालावधि होगा वो करीबन 18, 19, 20 तारीख को होगा, और आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर मनमुटाव हो सकता है। उसी प्रकार शुक्र और हर्षल की युति होने जा रही है। शुक्र और हर्षल की युति आपके चतुर्थ भाव में होने जा रही है। इसका जो कालावधि होगा वो करीबन 22, 23 और 24 तारीख को इसका जो प्रभाव है देखा जाएगा। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। छोटी मोटी बातें होंगी, लेकिन ये प्रॉब्लम इतने ज़्यादा बढ़ सकते हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो टूट भी सकती है, तो ध्यान रखना इस बारे में। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो भी काफ़ी अलग थलग दिखाई दे सकती है। आपके जो निर्णय हैं वो चूक सकते हैं, आपके अनुमान हैं वो गलत आ सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा आपको लॉसेस भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार बुध और हर्षल की युति होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। इसका सबसे पहला जो महत्वपूर्ण आपको परिणाम मिलेगा वो आपके
अगर आप नौकरी करते हो या फिर आपका जो भी करियर है उसके संदर्भ में मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, आपके कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल हो जाएंगे, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे हम बोलते हैं उसके द्वारा भी आपकी जो प्रतिमा है वो मलिन हो सकती है। इसका जो कालावधि है वो कालावधि करीबन 23, 24 और 25 तारीख को देखा जाएगा। स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार 25 तारीख को बुध और शुक्र की युति होने जा रही है, उसका जो केंद्र, और उसके साथ आप ही के राशि में स्थित शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। हालांकि ये जो ग्रह है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होगा, लेकिन इसका पूरी तरह से लाभ आपको मिलने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि जो भी आप मतलब बुध और शुक्र के जो युति है उससे जो भी आपको लाभ होगा उसमें थोड़ी सी देरी करा सकता है जो शनि आप ही के राशि में विराजमान है। तो इसका जो कालावधि होगा इस ग्रह योग का वो करीबन 24, 25 और 26 तारीख को होगा। इसका जो शुभ परिणाम है वो आपको लाभ के बारे में मिल सकते हैं, पैसे के मामले में मिल सकते हैं, रिलेशनशिप के मामले में मिल सकते हैं, घर में कुछ अच्छी बातें भी हो सकती हैं। उसी प्रकार रवि और हर्षल की युति होने जा रही है 30 तारीख को। इसका जो प्रभाव होगा वो देखा जाएगा 29, 30 और मई के 1 तारीख को। और यह जो रवि हर्षल युति आपके चतुर्थ भाव में देखी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप जिसे हम चीट फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर ऐसे किसी संस्था में जहाँ पर बहुत जल्दी आप पैसों के बारे में, लाभ के बारे में सोचते हो, ऐसी कोई अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो उसके संदर्भ में कुछ नेगेटिव खबर आपको मिल सकती है। खुद के स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वह 12 तारीख को हो रही है आपके चतुर्थ भाव में, और जो पूर्णिमा है वह 27 तारीख को हो रही है। हालांकि 27 तारीख को हनुमान जयंती भी है। अमावस और पूर्णिमा इन 2 दिनों के बारे में देखा जाए तो इन 2 दिनों में रवि और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इसकी वजह से हमारी जो भावनाएं होती हैं वो काफ़ी तीव्रतम देखी जाती है, और जब हम हमारी जो भावनाएं होती हैं वो तीव्रतम होती है या फिर हम इमोशनल होते हैं तो हमारे जो डिसीजन है वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। इसी वजह से अमावस और पूर्णिमा के दिन मतलब इस महीने के 12 और 27 तारीख इन 2 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, महत्वपूर्ण काम नहीं करना, कमिटमेंट नहीं करना, प्रॉमिसेस नहीं करना, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, या फिर ऐसी बातें जिसकी वजह से आपके जीवन का पूरा रुख ही बदल जाए, इस प्रकार के निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था मकर राशि का अप्रैल 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।